एनओसी का वायलेशन किया गया है। उस बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के नाम पर लिया गया था, एनओसी ली गई थी, लेकिन बच्चों की लाइब्रेरी बनाई गई, बच्चों को नियमों के विपरीत जाकर बिठाया गया, क्लासेस चलाई गई और इतनी बड़ी घटना हुई है। ये उन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हकीकत है जो लाखों रुपए फीस लेते हैं अपने छात्रों से, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं देते। सिंगल एंट्री, सिंगल एग्जिट, एक टॉयलेट, और उसी का परिणाम यह हुआ कि 3 मासूम छात्र जो देश के अलग अलग कोनों से यहां पर आए थे वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तीनों की मौत हो चुकी है। डेड बॉडीज इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों का इंतजार है और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन सीधे आरएमएल हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ स्वाति मालीवाल है। जरा कुंदन बात करिए, स्वाति मालीवाल यहां भी आई थी, छात्रों से उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप लगा रही हैं और किस तरह की कार्रवाई स्वाति मालीवाल चाहती हैं? कहीं ट्रैफिक रुक जाता है और ये कहते हैं एंजॉय, क्योंकि ये खुद बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना कि ये कहाँ बैठे हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं, क्यों नहीं आते? जाइए ना वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, उनके पास जाइए, उनका गुस्सा झेलिए, आप उनसे माफी मांगिए। आप यहाँ तो आइए, कम से कम परिवारों से तो मिलिए। सुबह से कोई नहीं आया, सुबह से कोई नहीं आया अभी तक, कितनी शर्म की बात है। और आप जिम्मेदारी ही नहीं लेते, बस आप एक ट्वीट कर देते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जमीनी हालात और इनके ट्वीट, ये दोनों एक अलग अलग पोल पे हैं। अभी तक कोई कंपनसेशन का भी अलाउ नहीं किया इन्होंने। कोई कंपनसेशन की बात नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सीधे सीधे दिल्ली सरकार और एमसीडी की जवाबदेही बनती है। इन बच्चों को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दिलवाना होगा। मैं संसद में भी यही बात उठाऊंगी। एक आखिरी सवाल, इतने कम समय में इतने ज़्यादा बच्चों का मतलब लाइब्रेरी में और 3 बच्चों का डूब के मर जाना, अब लीपापोती हो रही है, ये उस पर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रहा है, ये आपको नहीं लगता है कि सिस्टम कहीं गड़बड़ हो गया है? पूरी तरीके से गड़बड़ है। दिल्ली सरकार और एमसीडी को बताना चाहिए कि किसने पैसे खाए हैं, कैसे इतने इलीगल लाइब्रेरीज चल रही थी, और अगर वो चल रही हैं उनका क्या सेफ्टी मैकेनिज्म है, क्या आपने ऑडिट करा है? अब जब इतना बड़ा एक हादसा हुआ है उसके बाद आप खड़े होकर बोलते हैं कि देखिए ये तो हमने ऑडिट करा है। अरे क्या ऑडिट करा, कहाँ ऑडिट करा? इतना बुरा हाल हो गया, 5 मिनट में बता रहे हैं कि इतना पानी आ गया कि बच्चे मर गए, 10-10 फुट पानी अंदर आ गया। उसी से थोड़ी देर पटेल नगर में आपने देखा कि 3 दिन पहले क्या हुआ है। आपको लगता है कि हादसों से कोई सबक नहीं लगा सिवाय बयानबाजी के? बिल्कुल सीधे सीधे सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मैं इनसे अपील करती हूँ, अपने अपने घर में एयर कंडीशन से बाहर निकलो, उन स्टूडेंट से जाके मिलो, इन परिवारों से मिलो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन सारा उस एरिया का एक प्रॉपर ऑडिट करवाओ कि चल क्या रहा है, कैसे इतने सारे इलीगल लाइब्रेरीज चल रही हैं, किसने पैसे खाए हैं, उसकी जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए। अब तो कोई सरकार में भी दिक्कत नहीं है, इनकी ऊपर नीचे सब जगह सरकार है, अब तो एमसीडी पे भी नहीं फेंक सकते, दिल्ली जल बोर्ड दोनों इसमें दोषी है। जो भी इस वक्त सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और जो भी बस ये कह रहा है अपने घर में बैठ के एक ट्विटर का गेम खेल रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए, इनको सड़क पे उतरना चाहिए। निश्चित रूप से विपिन, आपने देखा कि स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये ट्विटर गेम करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क पे निकल के काम करने की ज़रूरत है और परिवार वालों से मिलने की ज़रूरत है। अभी मैं आरएमएल अस्पताल में मौजूद हूँ, परिवार का कोई भी सदस्य, मैं थोड़ा तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल अभी तक कोई, कुंदन आप सही कह रहे हैं, ये सिस्टम की मौत है, ये उस उम्मीद आकांक्षाओं की मौत है जिन उम्मीद आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कई हजार किलोमीटर दूर माता पिता बहुत उम्मीदों के साथ भेजे थे, लेकिन आज वो तमाम आकांक्षाएं, तमाम उम्मीदें, तमाम अपेक्षाएं सब कुछ टूट रही हैं। सिस्टम का दम घुट रहा है और सिस्टम की वजह से आज उन परिवारों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें अपने बच्चों को खोना पड़ा है। ये बहुत ज्यादा दुखदायी स्थिति है। हमारे एक और संवाददाता पुनीत शर्मा जो कि आज सुबह 6 बजे से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, बड़ी खबरें ब्रेक कर रहे हैं, एक अपडेट आपको बता रहे हैं। पुनीत, 2 बड़ी खबरें आपने ब्रेक की हैं। सबसे बड़ी खबर ये, इस पूरे मामले में एफआईआर हो चुकी है, दोनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो चाहे वो संचालक हो, लेकिन अब भी धरने पर डटे हुए हैं हजारों की तादाद में वो छात्र जो अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और कब पुलिस क्या समझा रही है, अब किस तरह का एक्शन चाहते हैं वो? देखिए, जितने भी आईएएस एस्पायरेंट्स थे
ये लोग देश का भविष्य बनाने के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की मौत हो गई है। अब जो हजारों सैकड़ों आईएएस एस्पिरेंट्स हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, वो अब कोचिंग सेंटर पर खड़े होकर के क्रांति कर रहे हैं। उनको मजबूरी में क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नियमों का अनदेखी की गई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हावी होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर जो एनओसी जारी की गई है उसमें लिखा हुआ है कि जो 2 बेसमेंट है, एक का इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर किया जाएगा जबकि दूसरे का स्टोरेज के तौर पर किया जाएगा। तो किसी भी नॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पानी का तेज बहाव अंदर दरवाजे को तोड़ते हुए गया, कोई भी सुरक्षा के इंतजाम उन्होंने नहीं किए थे। सिर्फ एक दरवाजा, वहां से निकलने के लिए 30 से 35 बच्चों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और 3 छात्रों की मौत हो गई है। लेकिन अब हजारों बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आप सही कह रहे हैं। नियमों का वायलेशन किया गया, झूठ बोला गया, सिस्टम इसमें शामिल रहा, जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 मासूम जो भारत के अलग अलग कोनों से थे उनको जान गंवानी पड़ी। वापस लौटेंगे पुनीत और एक एक अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एमसीडी के सुपरवाइजर हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो क्या कुछ इस घटना पर सफाई दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा पहले दर्शकों को वो सुनवाते हैं। क्या बोल रहे हैं वो सुनवाते हैं जरा। काम तो सारा लगभग कंप्लीट हो गया है, तो 3-4 इंच पानी रहता है, बाकी फिनिश हो गया है अंदर से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मशीनें एमसीडी ने लगा दी हैं सारी। कोई अंदर फंसे होने की आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं। हम नीचे तक घूम के आए हैं और बिल्डिंग बिल्कुल टोटली खाली है, कोई फंसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेजरी नहीं है। तो आप देखिए अब एमसीडी सामने आ रही है और ये कह रही है कि हमने सब कुछ साफ कर दिया है, मामला बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काश जिम्मेदारियों को पहले निभाया गया होता बारिश से पहले। और जो ट्वीट शैली ओबराय कर रही हैं जिसमें दिल्ली वालों को ये कह रहे हैं कि मॉनसून आ गया है, दिल्ली वाले एंजॉय करो, क्या यही दिल्ली का एंजॉयमेंट है? क्या यही दिल्ली की व्यवस्था है? अब तो ट्रिपल सरकार है, जल बोर्ड आपके हाथ में है, एमसीडी आपके हाथ में है और दिल्ली में 10 साल से आप काबिज हैं। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? नेता कब सामने आएंगे और कब वो नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, जरा अपनी लोकेशन बताइए, आप कहां हैं, कौन है आपके साथ, क्या अपडेट है आपके पास और क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? खासकर चूंकि आप आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, क्या सफाई दे रही है, कैसे इसको निपटाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जो है कल जैसे घटना की जानकारी मिली, इस मामले में एक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए और आज शाम को जो है यानी कि 24 घंटे के अंदर घटने के वक्त से लेकर शाम 7 बजे तक जो है इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि जांच कर बताएं कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है, कोई सिविक बॉडी है या जिस तरीके से 2 बातें सामने निकल के आई हैं कि जो कोचिंग के संचालक थे उन्होंने पहले तो फायर ब्रिगेड को गलत जानकारी दे करके वहाँ से एनओसी ली, फिर जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जो एमसीडी जारी करता है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी संचालकों ने जो है गलत जानकारी दी और कहा कि बेसमेंट में स्टोरेज है, पार्किंग है और जो घटना घटी है वहीं पर घटी है। तो एक तो पहला सबसे बड़ा लैप्सिस ये आया कि संचालकों की तरफ से जो है गलत जानकारी दी गई और गलत उसका इस्तेमाल किया गया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि वहाँ पानी भरा कैसे? क्या पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं थी या जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि नाली ओवरफ्लो हुई, कुछ का कहना है कि सीवर की जो लाइन थी वो ब्रस्ट हुई, वो आया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या निकासी हुई या नहीं हुई? इन तमाम चीज़ों को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट आज शाम तक देनी है। उसके बाद में दिल्ली सरकार और एमसीडी जो है, क्योंकि उधर जो मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने भी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें भी उनसे कहा है कि आप इस मामले में जांच करिए और बताइए कि दोषी कौन है। जो 3 बच्चों की जान गई है, 3 छात्रों की जान गई है, जो कि कल देश में बड़े अफसर हो सकते थे, देश की दशा दिशा बदल सकते थे, उनकी जो जाने गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या एक्शन लिया जाए। तो इस रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद बिल्कुल जीत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांचें हो जाएंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, लेकिन उन बच्चों की जानों का क्या जिन्होंने बेमौत, जिनको सिस्टम ने यहां पर मार दिया?